मैं अपने हर व्यूअर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं। पहला है, हम अपने इंटरेस्ट और पैशन को फाइंड करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्किल्स को इवेलुएट करेंगे। उसके बाद हम मार्केट को रिसर्च करेंगे, कंपटीशन को एनालाइज करेंगे, डिफाइन योर यूनिक प्रोपोजिशन वैल्यू। आप अपनी एक यूएसपी को डिफाइन करेंगे या फिर यूवीपी को डिफाइन करेंगे। आप अपने नीश को वैलिडेट करेंगे। देन हम पैशन और प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस करेंगे और एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी किस निश में ज़्यादा अच्छी होगी, उस निश को लेकर के हम आगे चलने वाले हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको निश को अपने बार बार बदलना नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हम कौन सा निश लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे लोग एक गूगल डॉक ओपन कर लीजिएगा और ये काम हम लाइव और प्रैक्टिकल और साथ साथ करेंगे। ठीक है। आप गूगल डॉक अपने सिस्टम में सारे लोग ऑन कर लीजिए और जो जो आपसे मैं बोल रहा हूँ आप वो करते जाइएगा। ठीक है। सारे लोग जल्दी से गूगल डॉक ऑन कर लीजिए और जो जो मैं कर रहा हूँ आपको करना है साथ साथ में। बस आपको मेरे प्रश्नों का आंसर करना है ईमानदारी के साथ में। सारी चीजें आपकी बनती चली जाएंगी अपने आप। ठीक है। उसमें मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको टाइप करके लिखना है। हेयर आर माई इंटरेस्ट एंड पैशन। ये वो वाला हो गया जैसे क्लास 9th-10th में नहीं टीचर बोलते थे हम लिखते थे है ना, कुछ वैसा है बट वैसा है नहीं। ठीक है। आपको बस लिखना है हेयर आर माई इंटरेस्ट एंड पैशन। और क्या है आपके इंटरेस्ट एंड पैशन, तो ध्यान से समझिएगा। पहले इधर देखिए ध्यान से सारे लोग। Start by listing topics you genuinely enjoy and could talk about endless। आपको क्या करना है, गूगल डॉक में लिखना है Here are my interest and passion और उसके नीचे आपको ना अपने इंटरेस्ट और पैशन लिखना है। कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। आपको क्या करना है, आस्क योरसेल्फ व्हाट हॉबीज और स्किल डू आई हैव। आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पसंद है बचपन से लेकर के आज तक, उनको आप नोट डाउन करिए। जैसे आपको क्रिकेट पसंद है, जैसे आपको खाना बनाना पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, दोस्तों से बातचीत करना पसंद है, जो कुछ भी आपको दिल से पसंद है और जिसके बारे में आप एंडलेस टॉक कर सकते हैं। एंडलेस टॉक मतलब आप कुछ भी उस टॉपिक के बारे में बात कर लीजिए, हम बिना रुके बोल सकते हैं कुछ भी। ऐसे टॉपिक्स को आपको नोट डाउन करना है। व्हाट हॉबीज और स्किल्स डू यू हैव। ठीक है। व्हाट हॉबीज और स्किल्स डू आई हैव। डॉक में नोट करते जाइएगा, साथ साथ में करते जाइएगा, बाद में करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लिखिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी आए टाइम लेना है आपको। व्हाट डू आई लव डूइंग और लर्निंग अबाउट। क्या काम आपको करना पसंद है, क्या सीखना आपको पसंद है, वो सब लिखते जाइए। लिखिए, सोचिए, ध्यान से सोचिए। बचपन से लेके आज तक, अभी तक जो जो चीजें आपको पसंद हैं, कोई स्किल है, कोई काम है, कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ सीखना पसंद है, जो कुछ आपको पसंद है सब नोट डाउन करते जाइए। किसके अंदर ये आपको लिखना है, हेयर आर माई इंटरेस्ट एंड पैशन। एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट प्रॉब्लम्स हैव आई सॉल्व्ड दैट अदर माइट फेस। ऐसी कौन सी समस्याएं आपने दूसरों की सॉल्व करी हैं, है ना। जैसे किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने उसको कंसल्ट कर दिया, उससे उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो आपने न्यूमरोलॉजी करी, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। तो क्या ऐसा आज तक आपने किया है जिससे दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, वो काम को नोट डाउन करना है आपको। क्या क्या ऐसी चीजें आपने किया है। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ऐसे लिखना है, देखो यहाँ पर जैसे लिखा है ना, पैशन फॉर फिटनेस, लव फॉर टेक्नोलॉजी, है ना, फोकस ऑन बजट रिव्यूज। आप थोड़ा डिफाइन भी कर सकते हैं अपने टॉपिक को, बट आपको वो सारे टॉपिक लिखना है
और लिखने के बाद जब हो जाए तो मुझे बताइए, ठीक है। मैं भी लिख लूं, समझ तो आ गया ना सबको क्या करना है। तो आपको लेना है एक गूगल डॉक। अब यहाँ पर ना थोड़ा मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा, बट आपको doc.new पर जाना है और एक डॉक्यूमेंट बनाना है यहाँ पर। इसका डॉक्यूमेंट का नाम हम क्या डाल देंगे भाई, है ना, नीश रिसर्च। ये ऐसा नीश होगा ना जो एक्चुअली में आपके लिए काम करेगा। अभी तक जो आपने चूज किया था वो सत्य नहीं था। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है हेयर आर माई, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे बुलेट पॉइंट और यहाँ पर लिखेंगे आई लव रीडिंग बुक्स। जो जो आपको पसंद है ना, ठीक है। देखो ध्यान से देखो हमने क्या लिखा है, ठीक है। आप स्पेलिंग पर मत जाना क्योंकि मैं थोड़ा सा ना टाइप नहीं कर पा रहा हूँ सही से। ऐसे आपको लिखना है आई लव रीडिंग बुक्स, है ना। जैसे मुझे गार्डनिंग से बहुत मतलब मैं गार्डनिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे गार्डनिंग के बारे में अच्छी नॉलेज और समझ भी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे पॉइंटर्स नोट करना है। ऐसे आपको लिखना है आई एम एक्सपर्ट इन डिजिटल एंड बिजनेस मार्केटिंग, आई कैन टीच और कोच डिजिटल मार्केटिंग एंडलेस, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना आपको बढ़िया डिटेल में लिखते चले जाना है सारी चीजें, ठीक है। लिख लिया सारे लोगों ने, आई होप लिख लिया होगा। मैंने भी थोड़ा बहुत लिख लिया है, आप लोगों ने भी लिख लिया। सारे लोग अपना डॉक रेडी रखिएगा क्योंकि ये डॉक आपको शेयर करना पड़ेगा हमारे साथ में। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इवेलुएट योर स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी स्किल्स और एक्सपर्टाइज को इवेलुएट करना है। तो कैसे करेंगे, फोकस ऑन टॉपिक्स वेयर यू हैव नॉलेज और कैन बिल्ड क्रेडिबिलिटी। ऊपर जो आपने चीजें लिखी हैं उसमें से आपको फाइंड करना है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको अच्छी समझ है और आप दिल से कह सकते हो कि नहीं यार ये मुझे आता है। उसमें शायद आपकी जान पहचान भी हो, अगर तो अच्छा है। लोग आपको कहते भी हो ना, लोग भी आपको कहते हो कि नहीं यार तुम इस काम में बड़े अच्छे हो। ऐसे कौन कौन से काम है उनको नोट डाउन करना है ऊपर से ही, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है, खुद से पूछना है। जैसे आपको समझ नहीं आता कि यार क्या लिखें, आस्क योरसेल्फ व्हाट आई एम गुड एट, आप किसमें बेहतर हो, आपको पता होगा। नेक्स्ट, डू पीपल ऑलरेडी कम टू मी फॉर एडवाइस इन दिस एरिया, लोग आपसे आते हैं वो चीज पूछने के लिए, इसका मतलब उसमें आप अच्छे हो, ठीक। कैन आई बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस नीश ओवर अ टाइम, आप सोचिए जरा कि क्या आप इस नीश में अगर लंबे टाइम को देखें तो आप एक एक्सपर्ट बन सकते हैं, अगर नहीं है तो सोचिए जरा और खुद से पूछिए। एग्जाम्पल, एक्सपर्टीज इन डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिंग अ चैनल, टीचिंग एसईओ एंड कंटेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपको लिखना है क्या कि हेयर आर माई स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, और क्या स्किल्स एंड एक्सपर्टीज हैं आपको नोट डाउन करना है। चलिए, हेयर आर माई स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, यहाँ पर ना इसको हम डाल देंगे हेडलाइन 2 में, इसको कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड। ये लैपटॉप पे आप लोग करोगे तो बहुत सही से बनेगा। क्या क्या स्किल्स एंड एक्सपर्टीज हैं आप बताइए। आई एम एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, आई कैन ग्रो एनी बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग, ऑल्सो आई कैन टीच, ठीक है। ठीक है, ऐसा करके आपको पॉइंटर्स नोट करने हैं, जो आपको समझ में आए, जैसे आपको समझ में आए, हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप लिख देना, बस आप खुद समझ पाए क्या लिख रहे हैं बस। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लिया सारे लोगों ने। आगे बढ़ा जाए, हो गया।
परमानंद जी हो गया? सोचिए सोचिए, टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा देर तक क्लास चलेगी बस, और क्या। ये आप सोचिएगा कि ये लाइफ का आपके एक ऐसा वो है ना, जो आपके पूरे करियर करियर को बना सकता है ये चीज। आज आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो इतना कंफ्यूज्ड थे ना, क्या करें क्या ना करें, तो आज ये आपको आंसर उसका मिलने वाला है कि क्या ही करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये तो हम सबको पता है कि क्या क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है ये शायद आपको नहीं पता होगा ना। तो आज हमें वो बातें भी पता चलेंगी कि क्या क्या हमें नहीं करना है। ये आफ्टर 3 मंथ्स एक बार और आपको इवेल्युएशन करना है इसका, ठीक है। देखो अभी तो हमें एक नीश मिलेगा, उस पर हम काम करेंगे 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद आप अपना एक माइक्रो नीश डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ से आपको एक नीश पता चलेगा, जैसे मान लो एक नीश हमें पता चला डिजिटल मार्केटिंग, तो 3 महीने के बाद डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना है वो आपको पता चलेगा सेम मेथड से। सेम मेथड आप अप्लाई करिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या क्या पसंद है, फेसबुक ऐड पसंद है, गूगल ऐड पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, फिर उसमें क्या चीज आपको है ऐसी जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो वो सेकंड स्टेप में आपको नोट डाउन करना है कि आपको फेसबुक ऐड बहुत अच्छे से पता है, आपको SaaS बिजनेस के बारे में अच्छे से पता है, आपको लैंडिंग पेज के बारे में अच्छे से पता है, आपको वेबसाइट बनाने के जो जो आपको अच्छे से पता है वो सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे, स्टेप 2 में, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आपको वो सारी बातें लिखनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट एंड पैशन है। सेकंड स्टेप में आपको सिर्फ वो बातें लिखनी है जिसमें आपको स्किल है और एक्सपर्टीज है, उसमें इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट हमारा और भी बहुत सारी चीजों में है, ट्रेवलिंग में है, लेकिन ट्रेवलिंग में हमारा कोई एक्सपर्टीज और ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसी चीजें लिखनी है, बुक्स में है ना। तो स्किल क्या है आपके पास जो आप कर सकते हो एक्चुअली में, वो आपको नोट डाउन करना है। दिल खोल के लिखिएगा तभी सही चीज पता चलेगी। अगर आप संकोच करके लिखेंगे ना फिर आपको पता नहीं चलेगा। डन। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, रिसर्च मार्केट डिमांड। अब हमें ना मार्केट की डिमांड को समझना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यूज टूल्स टू आइडेंटिफाई निशेस विद हाई ऑडियंस इंटरेस्ट एंड ग्रोथ पोटेंशियल। मुझे नहीं पता है ना कि आपने जो टॉपिक लिखा है उसकी भविष्य में नीड है कि नहीं है, डिमांड है कि नहीं है, कंपटीशन कितना है, मुझे कुछ नहीं पता है। अब उसको हम पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पे जाना है, गूगल ट्रेंड्स पे जाना है, और वहां पर आपको पता लगाना है कि ये जो टॉपिक आपने लिखे हैं इन टॉपिक की क्या पॉपुलैरिटी है, कितने सर्चेज आते हैं, भविष्य में कितने सर्चेज आने के चांसेस हैं। गूगल पर जाइए, चैट जीपीटी पर जाइए और पता लगाइए कि इसका क्या मतलब फ्यूचर है, क्या स्कोप है। ट्यूब बडी पर आपको जाना है तो वहां पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं आप, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करके आप देख सकते हैं, है ना, कि कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जो इस सेम टॉपिक पर कंटेंट बना रहे हैं, उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। की मेट्रिक्स टू वॉच व्यूज ऑन वीडियोज विद इन द नीश। आपको ये देखना, जैसे कल एक स्टूडेंट हमारे पास कॉल किया तो वो कह रहा है कि सर ना मैं पिछले 1 महीने से यूट्यूब पर कंसिस्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, और मजेदार बात यह है कि हमारे वीडियो पर इंप्रेशन नहीं आता है, बट सीटीआर बहुत अच्छा है। सीटीआर अच्छा होने का, सीटीआर 10% से ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। 10% से ऊपर उसका सीटीआर है, मतलब अगर 100 लोग उसका वीडियो दिख रहा है तो 100 में से 10 क्लिक आ रहे हैं उसके टॉपिक पर। समझिएगा ध्यान से हमारी बात, ठीक। अगर YouTube 100 लोगों को वीडियो दिखाता है उसमें से 10 लोग वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका वॉच टाइम बहुत ही ज्यादा है, मतलब जो बंदा आता है तो 50% से ऊपर उसकी वीडियो देख रहा है, फिर भी यूट्यूब उसकी वीडियो को ना तो रेकमेंड कर रहा है और ना तो नए इंप्रेशन दे रहा है। सोचो क्या समस्या होगी, क्या समस्या होगी। एक चैनल है जिसपे वॉच टाइम 50%, 50% आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। अगर 20-30% भी आपका वॉच टाइम आता है तो बहुत माना जाता है, और उसका 50% से ज्यादा वॉच टाइम आ रहा है, सीटीआर 10% से ऊपर आ रहा है, प्रॉपर वीडियो बना रहा है, फेस वीडियो, कोई एआई नहीं, कुछ नहीं, एकदम सारा काम जेन्यून।
प्रॉपर एसईओ, सब कुछ बेहतरीन है, कहीं 1% की कोई दिक्कत नहीं पूरा चैनल जब मैंने एनालाइज करा। बट एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम समझ आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में उसने क्या करा, सोचा ही नहीं। वो गलती जानते हो क्या थी? उसने मार्केट को एनालाइज नहीं करा। वो ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना रहा था जिसके सर्च वॉल्यूम ही बहुत कम था। अब सोचो हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाए कि हाउ टू क्रिएट अ आइकन फ्रॉम एलिमेंटर या HTML CSS की कोई डिजाइन। अब सोचो कि वो लोग कितने सर्च करने वाले होंगे, सर्च करने वाले लोग ही 1000 हैं। तो अगर 1000 में से 500 लोग वीडियो आपकी देख भी लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आपको यह भी तो समझना है कि वो 1000 लोग करोड़ों अगर होते तो शायद आपको लाखों व्यूज मिल जाते। लेकिन क्योंकि वो किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई उसको जानने देखना नहीं चाहता, बहुत कम लोग हैं, तो जिनको जरूरत है वो गए देख लिए, खत्म बात। बट नया उसमें ऑडियंस नहीं है, कहने का मतलब टॉपिक सही नहीं था वीडियो का। टॉपिक ऐसा होना चाहिए ना जो जनरल हो, बहुत ज्यादा नैरोड नीश में ना हो कि लोग ही नहीं है देखने वाले। तो क्या कर लोगे आप? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। मान लेते हैं कि अगर हम एक चैनल बनाते हैं जिसमें हम ये लोगों को बताते हैं कि हाउ टू क्योर शुगर, शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक? तो शुगर के तो हर दूसरा तीसरा पेशेंट आपको मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी ऑडियंस है। लेकिन हम एक ऐसी बीमारी के बारे में एक यूट्यूब चैनल बना ले जिसके लोग ही ना हो, रेयरेस्ट डिजीज हो, तो उसके सर्च आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। बात समझ में आई? तो आपको ये समझना है कि आपके वीडियो के टॉपिक कौन से होंगे, या फिर आपका नीश ऐसा आपको लेना है कि जिसका सर्च वॉल्यूम भी क्या हो, ज्यादा हो, जिसकी जिसकी डिमांड ज्यादा हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो व्यूज ऑन वीडियो विद इन दैट नीश, उस नीश में व्यूज आ रहे हैं लोगों के चैनल पर कि नहीं आ रहे हैं। आपको अपनी नीश जो आपने डिफाइन करी ना, उसमें अदर चैनल पर जाना है और ये देखना है कि उनके चैनल पर उस कैटेगरी में व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपने 10 चैनल देखे, 10 चैनल में व्यूज नहीं आ रहे हैं, मतलब ये कैटेगरी ही खराब है, नीश ही खराब है, नहीं लेना है आपको। ठीक। इंगेजमेंट रेट देखना है उनके चैनल पर, उनके चैनल की ग्रोथ देखना है कि क्या हुई है पास्ट। अब ये काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और कठिन भी है, तो ये काम हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है? तो इस काम को करने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अब आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने चुना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल ट्रेंड्स पे आना है। गूगल पे जाइएगा, गूगल ट्रेंड्स सर्च कीजिएगा और यहां पर ना आपको जो भी टॉपिक आपको समझ में आए वो आपको टाइप करना है। जैसे अभी मैंने सर्च करा था गार्डनिंग, ठीक है, तो यहां पर मैं गार्डनिंग सर्च करूंगा, ठीक है, स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, गार्डनिंग, ठीक है। तो आपको एज अ सर्च टर्म और एज अ टॉपिक दोनों तरीके से सर्च करना है। गार्डनिंग एज अ सर्च टर्म हम देखेंगे कि कितने लोग गार्डनिंग सर्च कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो आपको ना कंट्री भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पास्ट डे, पास्ट आर। तो आप ना मिनिमम पास्ट 1 साल का लीजिएगा, मिनिमम 1 साल आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज में आप ना यहाँ पर कैटेगरीज आपको लेने की जरूरत है क्या, इसमें आपको अगर मिल जाए तो आप ले सकते हैं। गार्डनिंग का तो कुछ है नहीं ऐसा, होम एंड गार्डन है ना, होम एंड गार्डन। और वेब सर्च, अगर आप यूट्यूब का देखना चाहते हो तो यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि यार गार्डनिंग से रिलेटेड ना कितने सारे सर्चेज आते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो 98 वैल्यू फॉर द, है ना, मतलब काफी ज्यादा। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सेल शीट में भी आप देख सकते हो प्रॉपर इसकी रिपोर्ट, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स आपको जरूर यूज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस वीक में कितना सर्चेज आए। अब यहाँ पर ना हम कंपेयर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को एज अ सर्च टर्म हम लेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपका ये वाला है ना, ये डिजिटल मार्केटिंग का है, ठीक है, और ऊपर वाला है गार्डनिंग का। इसका टोटली मतलब क्या है कि नंबर ऑफ गार्डनिंग के लोग बहुत ज्यादा है, सर्च कर रहे हैं, जो सर्च टर्म की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कुकिंग, ठीक है, कुकिंग एक सर्च टर्म है
जिसके बारे में हमने इसको तीनों को कंपेयर करा। अब इसमें तीनों को हमें क्या पता लग गया, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, कुकिंग। मुझे नहीं पता था ना, मैंने कैसे पता लगाया, ट्रेंड से। तो अब मुझे ये बात पता चली, अब ये आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन कैसे करिएगा, तो आपको प्रॉपर जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया था ना, उसमें जाकर के आपको लिखना है कि आई हैव रिसर्च these three search term, gardening, digital marketing and cooking on Google Trends, and I find that cooking is cooking has the most searches, and gardening has the intermediate searches, and digital marketing has the lowest searches। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना है। डन, ये बात समझ में आई। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से गूगल ट्रेंड्स में आना है और यहां पर हम फिर से वही चीज सर्च करेंगे, क्या, गार्डनिंग। अब गार्डनिंग एज अ टॉपिक में देखूंगा, ठीक है। तो इंडिया में लास्ट 1 ईयर का हम देखेंगे, कैटेगरी में आएंगे और कैटेगरी में होम एंड गार्डन ले लेंगे। हालांकि कैटेगरी यहां पर हम हटा देंगे, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, यहां पर ना ऑल कैटेगरीज हम ले लेंगे, तब हमें सही रिजल्ट पता चलेगा। एक्चुअली होम एंड गार्डन की कैटेगरी में हमने कर दिया था तो ये गलत हो गया था। फिर भी आप यहाँ देखो तो कुकिंग के 90 स्कोर है और डिजिटल मार्केटिंग को 7 स्कोर है एंड गार्डनिंग को 4 स्कोर है। ये सही डेटा है, देखो भाई वो गलत हो गया था। यहाँ पर आपको लिखना है, स्कोर लिख देना है, आपको अपने डॉक को ओपन करना है। मैं लिख करके एक बार बता देता हूँ कैसे आपको करना है। सो उसी डॉक को आप ओपन करेंगे जो अभी ओपन किया था ना, ओपन। and find what cooking has 90 score, डिजिटल मार्केटिंग का 7 एंड गार्डनिंग का 0 आउट ऑफ 100 है ना। ठीक बात। नेक्स्ट उसके बाद में आपको टॉपिक वाला भी सेम तरीके से करना है, तो यहाँ पर इंडिया ले लेंगे और ये कैटेगरी आप ऑल कैटेगरीज ले लीजिएगा। और अब यहाँ पर हम यहाँ, अच्छा यहाँ पर हमने क्या लिया था, वेब सर्च लिया था, यूट्यूब सर्च लिया था। आप इसी तरीके से ना वेब सर्च भी ले लीजिएगा, क्योंकि हम ये यूट्यूब पर कर रहे हैं, सेम आपको वेब सर्च के लिए भी करना है। यहाँ से यूट्यूब सर्च जो लगा है ना, इसको वेब सर्च कर लीजिएगा। अभी हम यूट्यूब के लिए देखते हैं, तो गार्डनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, टॉपिक सर्च वाला मैं देख रहा हूं इस बार, एंड कुकिंग, क्योंकि मेन रिजल्ट तो आपको यहीं से आएगा। तो यहां पर भी हमने देखा कि कुकिंग एवरेज सेम चीज है, 4, 7 और 90। ठीक है, तो ये आप यही रहने दीजिए, क्योंकि अगर हम एज अ टॉपिक लेते हैं, अच्छा यहाँ पर ना डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक लेना था, ये ध्यान देना टॉपिक होना चाहिए, यहाँ पर भी टॉपिक। तो यहाँ पर कुकिंग को 90 स्कोर है, 5 एंड 2। ठीक है, आई हैव कंपेयर्ड, सर्च में यूट्यूब है नहीं, ठीक है, अब तो ठीक है, टॉपिक तीनों जगह ये है और यूट्यूब सर्च ही लेना है हमें। ठीक है, अभी सर्च टर्म वाला देख लिया, आप टॉपिक वाला देखेंगे। आई हैव कंपेयर्ड डिजिटल मार्केटिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग टॉपिक्स ऑन गूगल ट्रेंड्स एंड फाइंड द स्कोर। ठीक है,
गार्डनिंग का कितना है एज अ टॉपिक, कुकिंग का है 90, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का है 5 स्कोर एंड गार्डनिंग का है शायद 3। ऐसे आपको करना है, ठीक है। गार्डनिंग का 2 है। तो ये हो गया भैया टॉपिक। इस टॉपिक पर लोग कितना सर्च कर रहे हैं, 2 आउट ऑफ 100, ठीक। ये मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूं, आप सेम काम वेब सर्च के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर वेब सर्च लेना है तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब वेब सर्च में देखो थोड़ा सा कितना अंतर है ना। वेब सर्च में कुकिंग के बाद डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा सर्च आ रहा है ना। यूट्यूब पर अलग था डेटा, यहाँ पर अलग है। तो ये भी आप लिखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्च टर्म को अगर आप देखिए तो कुकिंग सर्च टर्म सबसे ज्यादा वेब पे सर्च किया जा रहा है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी कम नहीं है, 84 रैंक है उसकी, ठीक है। सेम आप करिएगा, यहाँ पर इसको वेब सर्च करिएगा। इंटरनेट मार्केटिंग देखो 48 स्कोर है, तो काफी ज्यादा स्कोर है इसका, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो फॉर यूट्यूब सर्च एंड सेम उसी तरीके से हम लिखेंगे, हेयर इज द कंपटीशन एंड रिसर्च रिपोर्ट फॉर वेब सर्च, ठीक है। और वेब सर्च में आप क्या करिएगा, वेब सर्च में अगर हम देखें तो हमारे पास कुकिंग का 89 है, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोर सर्च टर्म here is the search term score cooking gardening and digital marketing and same इसी तरीके से here is the topic score wise score, ठीक है। तो इसमें सर्च टर्म के हिसाब से कुकिंग को 89 है, डिजिटल मार्केटिंग को 84, कुकिंग को 89, डिजिटल मार्केटिंग को 84 एंड गार्डनिंग को 8 स्कोर है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में क्या था, 92 48, 92 एंड 48 एंड 5 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो ऐसे करके आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है सारी चीजें। लिख लिया सारे लोगों ने? आप गूगल ट्रेंड्स पे ही कर लीजिए, चाहे तो विड IQ पे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब सर्च यहाँ से लगा दे रहे हैं ना, तो आपको विड IQ पर जाने की जरूरत है नहीं। बट आप चाहें तो जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। गूगल ट्रेंड्स ही काफी है आपके लिए। ये रिसर्च हमने कर ली, तो इससे हमें क्या पता लग गया, ये कि यार कुकिंग टॉपिक हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, क्यों, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अभी कंपटीशन नहीं पता है, आप चाहें तो विड IQ पे भी आ सकते हैं। एक बार हम देख ही लेते हैं, है ना, कंपटीशन का देख लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन रिसर्च हमने नहीं करी अभी तो, केवल सर्च रिसर्च करी है। हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं, चलो ये हम करते हैं। विड IQ गूगल पे सर्च करेगा तो विड IQ का ना क्रोम एक्सटेंशन आएगा, यहाँ पर क्रोम वेब स्टोर, विड IQ आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए विड IQ विजन फॉर यूट्यूब है ना,
इसको ऐड टू क्रोम पर क्लिक करके आप क्रोम पर ऐड कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। इसको आप साइन अप विद गूगल कर लीजिएगा। जिस ईमेल आईडी के साथ आप रिसर्च कर रहे हैं वो ईमेल आईडी ले लीजिएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये अकाउंट हमारा बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो विड IQ को आपको पिन कर लेना है और पिन करने के बाद आपको आना है और सर्च में यहाँ पर टाइप करना है डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे चैनल दिखेंगे। हम किसी भी वीडियो पर आ जाते हैं, कोई भी वीडियो रैंडम आप ले लीजिएगा, या फिर आप एक काम करिएगा, यहाँ पर विड IQ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर होम, डैशबोर्ड, अपलोड माय वीडियोस, प्लेलिस्ट और ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक वीडियो फाइंड करेंगे। मान लो कोई एक वैसे रैंडम वीडियो ले लेते हैं। जस्ट हमें ना विड IQ अभी प्रॉपर लोड नहीं हुआ है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, एड ब्लॉकर भैया बंद कर लेना। अगर आपने एड ब्लॉकर लगा रखा है ना, जैसे ये मैंने लगा रखा है, तो इसको ना आप एड ब्लॉकर हटा दीजिएगा, तभी ये सही से काम करेगा। तो इसको हम एड ब्लॉकर को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं और ये पिन तो हमने कर दिया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हमारे पास डेटा आने लगा है। कोई भी वीडियो आप खोल लीजिएगा ऐसे ही रैंडम। जैसे ही आप किसी भी वीडियो को प्ले करेंगे ना तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के विड IQ रिपोर्ट आएगी। नोट डाउन कर लिया सारे लोगों ने? विड IQ पर भी जा करके अपने टॉपिक को सर्च करिए और देखिए वहां पर कंपटीशन स्कोर कितना है, लिख के आता होगा ना कंपटीशन स्कोर। ठीक है, तो विड IQ को हम करेंगे इंस्टॉल। ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल मैंने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। कोई भी रैंडम वीडियो आप ले लीजिएगा, जस्ट हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आपको ऑप्शन आ रहा है डेली आइडियाज का, कंप्यूटर्स का, है ना। कंप्यूटर्स पर क्लिक करेंगे, लॉगिन कर लेंगे एक बार। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन विद गूगल कर लेंगे और इसको कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना आपको जो 3 लाइन दिखती है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर्स का ऑप्शन आएगा और कनेक्ट योर चैनल पर आप क्लिक करके अपना चैनल कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे रिसर्च में आपको कंप्यूटर रिसर्च, सब्सक्राइबर रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च ऐसे करके आता है। हम लोग कंप्यूटर में आएंगे या फिर अभी कीवर्ड में आएंगे और कीवर्ड में हम टाइप करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और ये विड IQ पर है। app.vidiq.com पर आइएगा तब आपको दिख जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम करेंगे रिसर्च। तो यहाँ पर ना हमको एक कंपटीशन स्कोर दिखाएगा, कितना है 46 ओवरऑल स्कोर है, मीडियम, सर्च वॉल्यूम कितना है, कंपटीशन कितना है। ये डेटा आपको नोट करना है। ठीक है, ये डेटा आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, हेयर इज द कंपटीशन स्कोर फॉर दिस टॉपिक्स। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कंपटीशन स्कोर क्या है, 52.86। ये आपको बताया है किसने, विड IQ ने। 52.86। देन उसके बाद में कुकिंग को अगर हम देखें तो कुकिंग का कंपटीशन स्कोर देखो कितना है भैया, 98.12। जिसपे सबसे ज्यादा आ रहा था ना, तब यहाँ पता चल रहा है आपको। कुकिंग का कितना है, 98.12। ठीक है,
हाँ, सर्च वॉल्यूम जरूर लिखना है भाई, मैं भूल गया। हियर इज द हियर इज द सर्च वॉल्यूम एंड completion score for these topics from vidIQ report, है ना। तो कुकिंग का सर्च वॉल्यूम कितना है, सर्च वॉल्यूम जो भी है यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए, और ये यहाँ पर हो गया इसका सर्च वॉल्यूम। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है यार, कुकिंग का सर्च वॉल्यूम है दिस वन एंड completion स्कोर completion, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे वेरी हाई, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एक बार दोबारा से सर्च कर लेंगे, इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ये है completion 52, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे मीडियम, ठीक है, डन। उसके बाद आएंगे कुकिंग के बाद गार्डनिंग, गार्डनिंग का सर्च वॉल्यूम लिखेंगे एंड completion स्कोर हटा देंगे, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो फिर। गार्डनिंग गार्डनिंग का completion स्कोर देखना भाई साहब बहुत हाई है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने क्या क्या लिख दिया कि भैया जो हमने vidIQ से स्कोर, completion और सर्च वॉल्यूम फाइंड करा है, तो इसमें हमें ये पता चला है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है इसका सर्च वॉल्यूम है दिस वन, completion है दिस वन, एंड यहाँ पर कुकिंग का हो गया, एंड यहाँ पर हो गया हमारा गार्डनिंग का, ठीक है। ये आपको ऐसे नोट डाउन करके लिख लेना है बस, ठीक है, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या काम करना है हमें, ये सब आपको प्रॉपर डॉक रेडी करते जाना है, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे आपको रेडी करना है, टाइम पास नहीं करना है, खुद के लिए कर रहे हो मेरे लिए नहीं, ध्यान रखना है बात। अभी ये सारा डेटा हम एआई को देंगे और एआई हमारी पूरी रिसर्च करके देगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो रिसर्च कहाँ से होगी। क्या क्या काम हमने कर लिया, इंटरेस्ट एंड पैशन फाइंड कर लिया, इवेलुएट कर लिया स्किल्स एंड एक्सपर्टीज को, मार्केट की डिमांड और रिसर्च को फाइंड कर लिया हमने, कंपटीशन को एनालाइज कर लिया है ना। इसके लिए आप बस यही देख सकते हो कि कितना व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये हमने कर लिया इससे, है ना, vidIQ से कर लिया है काम। देन है डिफाइन योर यूएसपी, आस्क योरसेल्फ, क्या आपको पता लगना है, खुद से पूछना है आपको, व्हाट विल मेक माय चैनल स्टैंड आउट। अगर आप यूट्यूब पर काम करने जा रहे हो तो ऐसा क्या आप कर सकते हो, क्या एक यूनिक चीज आपके पास है जो बाकियों के पास शायद नहीं है, यूनिक स्टाइल है, वॉइस है, कोई भी एंगल है, पॉपुलर टॉपिक्स हैं आपके पास, क्या है आपके पास, है ना। तो हेल्पिंग, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, हेल्पिंग बिगिनर्स फोटोग्राफर्स टेल पावरफुल स्टोरीज एंड अफोर्डेबल गियर, है ना। तो ऐसे करके आपको नोट डाउन करना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर आर माई यूएसपी लिख सकते हो, या फिर यूवीपी लिख सकते हो, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन,
ठीक है, आई कैन टीच डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आई कैन मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये मेरा यूएसपी हो गया। आप अपने हिसाब से लिख लेना आपका जो यूएसपी लगे। आप क्या है ऐसा जो यूनिक आपके अंदर है, आपके चैनल पर आप यूनिक क्या दे सकते हो। लिख लिया सारे लोगों ने? एक दो लाइन में लिख लो। अब ये काम आपको बाद में करना है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने नीश को ना टेस्ट करेंगे। अभी हमें चैट जीपीटी तो बताएगा, बट हम क्या करेंगे उसके बाद में उस टॉपिक पर 10 से 15 वीडियो बनाएंगे और उनको एनालाइज करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी इंगेजमेंट क्या है, ऑडियंस से पोल वगैरह हम लोग रन करेंगे। ठीक है, देन हम मोनेटाइजेशन, हाँ ये लाइन हमें यहीं इसी पर लिखनी पड़ेगी, है ना। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हेयर इज द मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज निशेस। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये लाइन आप गूगल कर लीजिएगा, आपको एआई अच्छे से रिकमेंड कर देगा। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ये आप जब सर्च करेंगे तो आपको एआई रिकमेंडेशन यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, मोनेटाइजेशन थ्रू डिजिटल मार्केटिंग इवॉल्व, कैसे कैसे आप कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इनके पॉइंट आप केवल लिख लीजिएगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। तो एडवर्टाइजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग में इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके थ्रू आप पैसा बना सकते हो। ठीक, मैं एज इट इज कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने यहाँ पर मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज लिख दी। थोड़ा सा तो ना सही से लिखना पड़ेगा, इसका कलर वगैरह मैं चेंज कर लूंगा। ये तो हो गई भैया डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज जिनसे हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको नोट करना है सारा कि डिजिटल मार्केटिंग अगर एज अ करियर, एज अ नीश आप स्टार्ट करोगे तो वहां कहाँ कहाँ से पैसा बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये शायद आपको नहीं पता होगा, तो आप एआई रिकमेंडेशन यहाँ पर ले लेंगे, आपको बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आ जाएगी। ये पॉइंट वाइज भी आप नोट कर सकते हो, बट मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, डन। ये हो गई हमारी भैया डिजिटल मार्केटिंग की। सेम उसी तरीके से हम सर्च करेंगे फॉर कुकिंग, मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी थ्रू कुकिंग चैनल। ठीक है, और अगेन ये हमें एआई रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये 4-5 अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमारे पास, इनको हम यहाँ पर सेम उसी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में
ये आपको लिख लेना है फॉर कुकिंग में। ये काम आप टाइप करके भी लिख सकते हो, लेकिन ये मेरा काम एआई इजी कर दे रहा है तो हम एआई से करवा लेंगे, है ना। फॉर्मेटिंग दिक्कत कर रही है भाई। अब ठीक है। सो आप ना इसी तरीके से बनाइए भाई सारे लोग। डायरेक्ट सेल्स कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हो, पेट्रियन पता नहीं क्या है, ई बुक सेल कर सकते हो, मील प्लान सेल कर सकते हो, मर्चेंडाइज ओपन कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ब्रांड पार्टनरशिप कर सकते हो एंड एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ये सारे तरीके हैं पैसा कमाने के कुकिंग के नीश में। बात समझ में आई। सेम उसी तरीके से थ्रू गार्डनिंग चैनल हम सर्च करेंगे। गार्डनिंग का अगर चैनल है तो फिर हमारे पास क्या क्या मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो आप यहाँ पर उसी तरीके से लिख लेंगे यहाँ तक। ये हो गया भैया गार्डनिंग का। सारे लोग जल्दी से इतना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए, तब आगे काम बढ़े फिर। ये डॉक्यूमेंट जितना डीप और जितना अच्छे से जो बनाएगा उसको उतना फायदा होगा, और अगर आप ऐसे ही बना दोगे ना तो फिर आपका नुकसान भी हो जाएगा, मतलब अगर सही से नहीं लिखोगे चीजों को तो। बन गया। चलो भैया मेरा तो बन गया। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है कि कौन से मतलब मोनेटाइजेशन की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इन दोनों को बैलेंस तो अभी करेगा जीपीटी, है ना, उससे हम करवाएंगे। पैशन हो गया। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है कंसीडर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, चूज एन इज यू कैन अवॉइड। ओके, ये रेडी हो गया सबका। अब हम आएंगे चैट जीपीटी के पास, और जो ये डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करा है, ठीक है, इसको हम चैट जीपीटी को पढ़ाएंगे, बताएंगे, और इसमें भी ना एक काम हम करेंगे, जो स्ट्रेटजी हमने बनाई थी ना वो हम इसको बताएंगे पहले तो। यहाँ पर लिखिएगा आप, इसको मैं इंग्लिश में करूँगा। हाँ, हियर इज माय नीश रिसर्च डेटा। चैट जीपीटी पर आपको यही लिखना है, हियर इज माय नीश रिसर्च डेटा, कैन यू हेल्प मी टू एनालाइज and provide me the specific niche on which I can start my YouTube channel considering long-term sustainability। ठीक है, here is my niche research data, can you help me to analyze and provide me a specific niche on which I can start my YouTube channel, ठीक है, considering long term sustainability, profit and growth, profit and growth। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपने डिटेल लिखी है वो पूरा कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक, बट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार क्या मैंने लिखा है। Here is my niche research data, can you help me to analyze and provide me a specific niche on which I can start my YouTube channel
कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये जो डिटेल आपने दिया है, जितना अच्छे से आपने लिखा होगा उतना अच्छा रिजल्ट ये आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर एनालिसिस करेगा, कुकिंग के प्रॉस को समझेगा, कॉन्स को समझेगा, डिजिटल मार्केटिंग के प्रॉस कॉन्स को समझेगा, आपको बताएगा कि क्या क्या है ना, एंड स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन आपको देगा। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन, फर्जी वाली नहीं। नीश टू चूज कुकिंग विद अ ट्विस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखो एक नया नीश आपको दे दिया, दैट इज हाइब्रिड नीश, कुकिंग विद अ ट्विस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हेयर्स द प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड यूनिक नीश आइडिया। मेन चैनल आपका बन सकता है डिजिटल शेफ। अच्छा, अ कुकिंग चैनल दैट नॉट ओनली शेयर्स रेसिपीज बट ऑल्सो इंटीग्रेट्स डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन। वेरी गुड, आप समझ सकते हो इसमें क्या किया जा सकता है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। कंबाइंस पैशन, कुकिंग एंड एक्सपर्टीज इन मार्केटिंग। इनका इसका कहने का मतलब मेरे को ये जो रिकमेंडेशन दिया है ना, वो क्या दिया है, ठीक है, द ग्रोथ किचन, नाम भी दिया है आपको, चैनल के आइडियाज के नाम भी दिया है। तो क्योंकि मैंने जो डेटा फीड कराया उस डेटा के हिसाब से मेरे को इसने जानते हो क्या बताया है कि आप एक ऐसा चैनल स्टार्ट करो जिसमें दूसरों लोगों को कुकिंग सिखाओ और उनको बताओ कि कुकिंग से वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। एकदम एक नया नीश निकल के आया। मतलब जितने सारे कुकिंग करने वाले चैनल हैं या जितने लोग जो कुकिंग में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या करो, कोच करो और सिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो प्रॉपर एक डिटेल बना के दे दिया है और आपको बता के दिया है कि मेन चैनल आपका काम क्या रहेगा। अ कुकिंग चैनल दैट नॉट ओनली शेयर्स रेसिपीज, मतलब आपको वो सारा काम तो करना है, साथ ही साथ उसके वो जो चीज आपने सिखाई तो उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है ना, ये सारी चीजें आपको स्मॉल बिजनेसेस को सिखाना है। जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको ये चीज सिखाना है कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है। बात समझ आई? तो एक देखो नया नीश निकल के आ गया, बेहतरीन नीश निकल के आ गया जो कि आपके इंटरेस्ट और प्रॉफिट सबसे अलाइन करता है। अगर आप इस नीश पे काम करते हो ना तो 100% आपको जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप देखो तो पूरे यूट्यूब पर ना इस नीश में शायद रेयरेस्ट लोग मिलेंगे। एक नया नीश निकल के आ गया कि नहीं आया? आया ना? आप लोगों को खाना बनाने के साथ साथ ये सिखाइए कि जो डिशेस हैं या जो चीज आप बना रहे हो ना उसको मार्केट कैसे करें, वो अपने होटल्स को कैसे मार्केट करें, वो अपने ब्रांड्स को कैसे मार्केट करें, वो चीज भी साथ में सिखा सकते हो। ठीक, तो जितने भी होटल वाले हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी कुक्स हैं, वो सारे आपके क्लाइंट बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके पैशन को कंबाइन करता है, एक्सपर्टीज को भी कंबाइन करता है और इसमें बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएट यू फ्रॉम अदर कुकिंग चैनल्स विद एडेड, मतलब जो बाकी के अदर चैनल है ना उनसे आपको अलग करता है। इसमें आपको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की भी चीजें इन्वॉल्व है ना, रेसिपीज विद स्टोरी टेलिंग, ये आपको बता रहे हैं आपको क्या क्या करना है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या है, तो बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड आप बना सकते हो अराउंड बीइंग अ क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर इन द किचन, लॉन्च अ कोर्स फॉर फूड क्रिएटर्स। ठीक है, ऑन ग्रोइंग ब्रांड चैनल, आप उनको ये सारा काम करा सकते हो। पार्टनर विद किचन ब्रांड एंड टेक टूल्स। ठीक है, सेल योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट, मील प्लान, कंटेंट टेम्पलेट एंड एवरीथिंग। अल्टरनेट निश्चित आपको बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग और क्रिएटर्स आप बन सकते हो। अगर आपको मान लो ये समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये दो देता है, आप ये कर सकते हो, बट बेस्ट ऑप्शन इसने हमको ये दिया है। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन के हिसाब से जो डेटा मैंने फीड कराया है उसके हिसाब से मेरे को इसने ये बताया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, हाँ, और ये निश दिया है कि आप इस पर भी काम कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा ना रिस्की हो सकता है। और यहाँ पर चैनल सजेशन भी दिया है, द ग्रोथ किचन, कुक एंड कन्वर्ट, द डिजिटल शेफ, बाइट्स एंड बिट्स, है ना, सिजल एंड स्केल, ब्रांड एंड बेक। कितने प्यारे प्यारे नाम भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये जो डेटा आया है हमारे पास, जो चीजें निकल के आई हैं ना, आप ये समझ सकते हो, ये सोच सकते हो कि ये आंख मूंद करके आपको सेलेक्ट कर लेना है।
ज्यादा सोचना नहीं है। हमें हमारा नीश मिल गया है कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, अब सारे लोग ये रिसर्च पूरी की पूरी कॉपी करिएगा। ठीक है, यहां से लेके ये रिसर्च रिपोर्ट जो हमें दी है, क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी ने जो दिया है ना, यहां से यहां तक जो मैंने डेटा फीड कराया, उसके बाद चैट जीपीटी ने दिया, ये आपको इसी के जस्ट नीचे पेस्ट करके हमको सबमिट करना है। ठीक, इसी के जस्ट नीचे जो आपकी रिपोर्ट आपके चैट जीपीटी ने दिया है, वो रिपोर्ट मेरे को सबमिट करना है सारे लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया हमारा नीश, कि हमें किस नीश में काम करना है। सब कुछ जब आप डिटेल में लिखोगे ना, तो आपको प्रॉपर ये रेकमेंड करेगा एक एक चीज। आप लोग भी चाहो तो अपना अपना डेटा डॉक बना करके अभी के अभी शेयर कर सकते हो हमारे साथ। जिनको दिखाना है, जिनको बताना है, जिनको कुछ पूछना है, तो आप शेयर कर सकते हो। चलो सारे लोग इसी तरीके से ना आप अपना नीश फाइंड करके हमारे साथ अपना पूरा डॉक्यूमेंट शेयर करिएगा। ठीक है, प्रॉपर जिसकी डिटेल होगी तो वही अच्छा माना जाएगा। अगर आप डिटेल में लापरवाही करोगे, कंजूसी करोगे, तो फिर आपका रिपोर्ट उतना अच्छा तैयार नहीं होगा। आपको अच्छी रिपोर्ट के लिए ना अच्छा डेटा भी देना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड हेयर इज़ योर गिफ्ट वर्थ ₹6,000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless.